हेलो, वेलकम टू इन अवर ब्यूटीफुल चैनल थिंक ब्राइट क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्टली टॉपिक पढ़ लिए थे। तो इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल। इस चैप्टर के हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए हैं, तो वो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 millimeter. Number of free electrons per unit volume of wire is 4 into 10 की power 28 per meter cube. Find current density in the wire. एंड सेकंड पॉइंट हम लोगों को फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने का तरीका देखिए, बिल्कुल सिंपल सा अगर वे में देखें तो हमारे पास एक वायर है जिसमें इन लोगों ने बताया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। आई की वैल्यू गिवन थी 0.5 एम्पियर। इन्होंने बोला कि 0.5 एम्पियर करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है। सेकंड पार्ट क्या दिया, इस वायर का रेडियस दिया है। तो जो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका रेडियस दिया है। तो जो आर की वैल्यू दी है हमारे पास वो कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मीटर में चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो इसके बाद हमारे पास क्या दिया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वायर एज 4 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। दैट इज एन की वैल्यू हमारे पास दी है कितनी, 4 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या फाइंड करना है। सबके बाद जो पहला पार्ट हमें सॉल्व करना था वो हमारे पास क्या था, करंट डेंसिटी हम लोगों को सॉल्व करनी है। तो करंट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, जे इक्वल टू अपने पास क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। ठीक है, आई अपॉन ए होता है। तो देखिए, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0.5 दी थी। एरिया हमारे पास क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में है और सर्कुलर फॉर्म का जो एरिया होता है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पाई लिखा और आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 0.5 अपॉन पाई और आर की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। और एक बार और लिख दे, स्क्वायर लगा है तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 हमारे पास आ गया। देखो 0.5 से 0.5 एक बार हमारे पास कैंसिल हो गया। तो देखो इसके बाद हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन पाई इंटू 0.5 और ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगी, कितनी होगी, 10 की पावर -6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा, 10 की पावर 6 अपॉन पाई इंटू कितना होगा अपने पास, ये अपने पास 0.5 है, इतना हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, जे की वैल्यू। अगर हम इसे ओवरऑल सॉल्व करें तो अपने पास आएगा 6.37 इंटू 10 की पावर 5। तो सेकंड पार्ट हम लोगों को सॉल्व करना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी। इसके पहले हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। यहाँ से हमारे पास वी डी इक्वल टू क्या फार्मूला आएगा, आई अपॉन एन ई ए। देखो आई अपॉन ए क्या होता है अपने पास, जे अपॉन एन इंटू ए। ठीक है, जे की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो जे की वैल्यू अपने पास कितनी है, 6.37 इंटू 10 की पावर 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन था वो कितना है अपने पास, 4 इंटू 10 की पावर 28 इंटू ई हमारे पास होता है एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से अगर हम लोग वी डी को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 9.95 इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसकी लैंग्वेज अच्छी है, क्वेश्चन अच्छा है। तो देखिए, प्रोटॉन ऑफ कॉस्मिक रे आर स्ट्राइकिंग ऑन द अर्थ विद द रेट ऑफ 10 प्रोटॉन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेट द करंट रिसीव्ड बाय द अर्थ बाय दीज प्रोटॉन। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज़ है वो हमारे पास है कि अमाउंट ऑफ चार्ज स्ट्राइकिंग द अर्थ पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर ही हमारे पास क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है। तो देखो जे इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 10 हमारे पास जो दिया था कि 10 प्रोटॉन पर सेकंड हमारे पास क्या अर्थ से स्ट्राइक कर रहे थे,
और एक प्रोटॉन का हमारे पास चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमारे पास 16 इंटू 10⁻⁻19 अपने पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है। जैसा कि देख चुके हो कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है स्ट्राइकिंग द अर्थ पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर ही हमारे पास क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है। तो हम लोग जे फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा क्या था कि हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द करंट। देखो जे इक्वल टू हम लोग एक बढ़िया सा फॉर्मूला जानते हैं, आई अपॉन ए। आई इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। ठीक है, जे हमारे पास ऑलरेडी है 16 इंटू 10⁻⁻19। ए की जगह हमें क्या लिखना होगा, अर्थ का जो एरिया होता है। वो कितना होगा, एरिया ऑफ अर्थ अपने पास कितना होगा। एरिया कैसा शेप होता है, एक स्पेरिकल शेप होता है, और स्पेरिकल शेप का जो एरिया होता है वो कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 4πr²। आर की वैल्यू पहले से ही गिवन थी हमारे पास, कितनी थी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो बस पुट कर दो, वैल्यू कितना आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6, और दोबारा से है तो 6.4 इंटू 10⁻6। अगर हम इसे ओवरऑल सॉल्व करें तो अपने पास आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू अपने पास आएगी 0.823 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर हम 10⁻³ को चेंज कर लें तो आई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.823 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या था कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 इंटू 10⁻11 मीटर विद वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द करंट इक्विवेलेंट टू इच। और इसमें दे रखा था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू दे रखी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास कैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है। देखिए हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये एटम है। ठीक है, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक कंटिन्यूसली इसमें चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और देखो और उन्होंने क्या बता, रेडियस भी दे दी। आर हमारे पास रेडियस कितना दिया था 5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये हमारे पास रेडियस दी थी क्वेश्चन में। और वेलोसिटी कितनी दी थी, वी इक्वल टू अपने पास दिया था 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करंट हमसे पूछा था कि करंट हमारे पास कितना होगा। देखो आई इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। देखो एक सेकंड में यहाँ से कितने बार इलेक्ट्रॉन पास करेगा वही फाइंड करना है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट्री चार्ज के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर। कि एक इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता था, टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस। एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू अपने पास कितना है 2πr अपॉन वी। तो सिंपली हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आई इक्वल टू ई अपॉन कितना हो गया 2πr अपॉन कितना है वी, इस वी को ऊपर भेज दो। तो अपने पास फार्मूला कितना बन गया, वी ई अपॉन 2πr। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। वी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.2 इंटू 10⁻6। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका एक डेसिमल हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, इस 7 को ऊपर भेज दो। देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो देखो हमारे पास कितना बचा, ऊपर देखो कितना बचेगा 1.6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻19 इंटू पावर ऊपर भेजते हैं तो 10 की पावर प्लस की 11 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 थी, ऊपर जाके -1 अपॉन देखो नीचे अपने पास कितना बचा 2 5 जा 10 और एक जो 7 हमें ऊपर भेजना था, ये तो 7 हमारे पास ऊपर पहुंच गया। ठीक है, देखो एक और चीज़ हम लोग कम कर सकते हैं, इसका एक डेसिमल हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, ये दो पावर भी ऊपर पहुंच जाएंगी। तो देखो अपने पास कितना आएगा 16 इंटू 7 इंटू 10 की पावर देखो मैनेज करते हैं 11 और 6 10 की पावर 17 और ये कितना होगा
और 10⁻⁻20 और ये दो पावर ऊपर पहुंच जाएंगी इंटू 10⁻²। देखो अपने पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 6 42 और 7 1 कितना हो गया 112 इंटू 10 की पावर कितनी बची यहाँ पे 3 और 10⁻⁻5। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम इसकी पावर को मैनेज कर ले तो अपने पास देखो कितना आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और हम इसी को क्या लिख सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सिंपल एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है कि करंट फ्लोइंग इन अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज पर इक्वेशन दी है I इक्वल टू I0 प्लस अल्फा टी, वेयर I0 इक्वल टू 10 एम्पियर एंड अल्फा इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 10 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन दी थी I इक्वल टू कितना दिया था, I इक्वल टू अपने पास दिया था I0 प्लस अल्फा टी। क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि I0 की वैल्यू 10 थी और अल्फा की वैल्यू 2 थी। तो हमारे पास जो करंट की इक्वेशन दी है I इक्वल टू कितना दिया है 10 प्लस 2t हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या था कि चार्ज हमें फाइंड करना था। ठीक है, हम चार्ज फाइंड कर लें। I इक्वल टू हमने जो फार्मूला बताया था इंस्टेंटेनियस करंट के लिए वो अपने पास होता है dq/dt। तो यहाँ से हम लोग dq इक्वल टू कितना लिख सकते हैं I इंटू dt लिख सकते हैं। ऐसा हमारे पास है। तो चार्ज अगर निकालना है तो इसका कर दो इंटीग्रेशन। तो देखो dq का जो इंटीग्रेशन होता है वो q होता है इंटू इंटीग्रेशन होगा I का इंटीग्रेशन जो I की वैल्यू दी है टाइम के रिस्पेक्ट में वो लिख लें 10 प्लस 2t इंटू dt। इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग अलग लिख ले तो देखो हम अपने पास कितना आएगा 10 का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस 2t, 2 दो कांस्टेंट उसको बाहर निकाला तो t का इंटीग्रेशन होगा dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपने पास होता है उसका तो केवल इंटीग्रेशन जो है वही आ जाएगा केवल t प्लस 2। देखो इंटीग्रेशन का रूल होता है जितनी भी पावर हो उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, जो पावर ऊपर आई है वही नीचे लिख दो। तो अपने पास देखो कितना आ जाएगा 10t प्लस 2t²/2। देखो 2 से 2 कट गया तो देखो क्योंकि जो वैल्यू आई अपने पास कितना आया 10t प्लस ओनली अपने पास कितना है t² अपने पास है। किस पे वैल्यू पूछी थी एट t इक्वल टू अपने से पूछा था कि 10 सेकेंड में अपने पास कितना हमारे पास आएगा चार्ज। तो देखो चार्ज कितना आ जाएगा अपने पास 10 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 200 कूलम। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास, 200 कूलम अपने पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि चार्ज ऑफ फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन in time t is given by the following equation q equal to 5t² plus 4t plus 10 coulomb. Find the current flowing through the wire in t equal to 4 सेकेंड। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या दिया, चार्ज की इक्वेशन हमारे पास दे दी है। तो देखो चार्ज की इक्वेशन अपने पास कितनी दी है q इक्वल टू अपने पास दिया है 5t² प्लस 4t प्लस 10 कूलम हम अपने पास दिया है। करंट पूछा है I इक्वल टू अपने पास होता है dq/dt। तो देखो d/dt को अलग कर लें, q की जो इक्वेशन दी है वो लिख लें 5t² प्लस 4t प्लस 10। चलिए सबको अलग अलग लिख लें। कैसे लिखोगे d/dt किसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे 5t² का, d/dt किसका इंटीग्रेशन करोगे 4t का, प्लस d/dt किसका इंटीग्रेशन करोगे 10 का। 5 कॉमन निकाला हम लोगों ने और डिफरेंशिएशन हमें जो करना है केवल किसका करना है t² का, प्लस 4 बाहर निकाला डिफरेंशिएशन होगा केवल t का, और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। इसके बाद देखें हम लोग क्या करें, देखो अपने पास I इक्वल टू कितना आएगा 5 t² का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखो डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है जितनी भी पावर उसको बाहर निकाल लो और जितनी पावर दी है उसमें से एक कम कर दो तो 2 - 1 प्लस 4 लिखा है। यहाँ पे देखो पावर 1 होती है, वैसे ओवरऑल डिफरेंशिएशन किसी सिंगल का निकालना उसका 1 होता है। निकालते कैसे 1 बाहर निकाला और उसकी पावर जितनी थी उसमें एक कम कर दिया 1 - 1 पावर। ठीक है, तो अपने पास देखो कितना आ गया I की वैल्यू 5 इंटू 2t प्लस 4 इंटू 1 हो गया ये, इंटू t की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1। तो अपने पास I इक्वल टू कितना आया
10t+4, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम लोगों से पूछा था, क्वेश्चन में 4 सेकेंड पे पूछा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 4 प्लस 4, तो कितना आ गया अपने पास 40 प्लस 4, आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 44 एम्पियर। आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 44 एम्पियर। समझ में आया ये क्वेश्चन।